दलति हृदयं शोको द्वेगादधिघातु न विद्यते। दलति हृदयं शोको द्वेगादधिघातु न विद्यते। वहति विकलकायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्। ज्वलति तनुमन्त्रदाह करोति न भस्मसात्। प्ररहति विधिमर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्। अब भगवान रामचंद्र जी तमसा जी के सामने अब कह रहे हैं, मतलब वो तमसा जी को देख नहीं रहे हैं। इससे पहले यह नाटक है, नाटक में मंचन के माध्यम से तमसा जी के कथनों को बताया जा रहा था और तमसा जी पिछली स्तु में बताएगी भगवान को इस कष्ट इस संसार में बहुत कष्ट है। यह सावधान मन से इस विश्व का पालन करना पड़ता है, लेकिन जो सीता रूपी जो शोक है वह भगवान को गला रहा है। इसके बाद से फिर भगवान अब वही कह रहे हैं, वह सुने नहीं, तमसा जी की बात को नहीं सुनते, लेकिन कष्ट जो है उस कष्ट को वासंती के सामने कह रहे हैं। तो 124 कौम में राम का कथन है, भगवती जी लिखे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कष्टम भो कष्टम, अर्थात बहुत अधिक कष्ट है, इतना दुखी है, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कष्टम भो कष्टम, दुख के साथ क्या कर रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि मेरे अंदर इतना दुख है, इतना दुख भरी बातों को किस तरह बता रहे हैं। ये पूरा श्लोक हरि छंद में निबद्ध है और भगवती जी की रचना है। कह रहे हैं कि हृदय मेरा मम हृदय, यहाँ छुपा तो मेरा जो हृदय है वह शोक उद्गाद है, यानी शोक से व्याकुल है। उनके अंदर माता सीता के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो दुख है, जो दर्द है, उससे उनका हृदय पूरा व्याकुल है। उसी बात को कह रहे हैं कि मम हृदयम शोको उद्गाद, मेरा हृदय शोक से व्याकुल है। और व्याकुल इतना व्याकुल है जैसे लग रहा है कि दलती फट रहा है। मेरा हृदय शोक से इतना व्याकुल है जैसे कि मानो कि वह फट रहा है, फिर भी द्विघातु न विद्यते, फिर भी वह दो भागों में विभक्त नहीं हो रहा है। एक पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को ऐसे ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखिए आज पंचवटी में बैठे हैं और वासंती के सामने जगत के पालनहार करता मालिक खुद कैसे अपने दुख को बयां कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि मम हृदय, जो मेरा हृदय है, शोको उद्गार, अर्थात उसमें शोक रूप उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न, शोक से वो व्याकुल और व्याकुलता के कारण दलती फट रहा है, फिर भी द्विघातु न विद्यते, फिर भी वह दो भागों में विभाजित नहीं हो रहा है। और बता रहे हैं कि वहति विकल कायो मोहम न मुंचती चेतना, और उनकी जो विकल काया है, जो व्याकुलता है उनके अंदर, उस व्याकुलता के बारे में कह रहे हैं कि विकल कायो यानी व्याकुलता से जो शरीर है वह क्या हो रही है, मोहम अर्थात मूर्छित, वहति माने हो रही है। उनकी हृदय की जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता के कारण उनका जो शरीर है वह मूर्छित हो जा रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि न मुंचती चेतनाम, लेकिन जो उनकी चेतना है उसको छोड़ नहीं रही है। वह मूर्छा हो रहे हैं उस शोक के, उस दर्द के कारण वह बार बार मूर्छित हो जा रहे हैं, लेकिन चेतना न मुंचती, अर्थात उनकी जो चेतना है, जो उनका प्राण है वह खत्म नहीं हो रहा। उसी को बता रहे हैं प्राण नहीं निकल रहा है, बार बार शरीर तो मूर्छित हो जा रही है। कहें कि मेरे अंदर जो शोक उत्पन्न हो रहा है, उस शोक से मेरा हृदय फट रहा है, लेकिन दो भागों में नहीं हो रहा है। मेरा शरीर, मेरी काया विकल काया, कह रहे हैं कि व्याकुलता के कारण जो मेरी शरीर है, मेरी काया है, वह कह रहे मोह मूर्छित, वह माने मूर्छित हो रही है, लेकिन न मुंचती चेतना, लेकिन चेतना उसको छोड़ नहीं रही है। अर्थात उनके प्राण नहीं जा रहे हैं। वह हर बार मतलब जैसे अचेतन होना, मूर्छित होना, तो मान लिया जाता है कि आदमी अर्ध प्राण माना जाता है कि वह मूर्छित हो गया है, तो मरण सैया पर आ गया है। उसी को भगवती जी लिख रहे हैं कि भगवान की यह दशा है कि वह बार बार मूर्छित हो रहे हैं, मरण सैया तक चले जा रहे हैं, लेकिन चेतना जो उनका प्राण है उनको त्याग नहीं रहा है, उनकी आत्मा जो उनको छोड़ नहीं रही है, ऐसा दुख है। उसके बाद भगवान तीसरी लाइन में कहे कि अंतः दाह तनु ज्वलती, अंतरदाह कह रहे हैं कि अंतर, जो अंतर मन में जो कह रहे हैं कि जो अंतर संताप है, मेरे अंदर जो वियोग का संताप है, जो दर्द है, जो दुख है, उस संताप से कह रहे हैं कि अंतरदाह तनु माने शरीर, ज्वलती जल रहा है, उस अंतरताप से मेरा शरीर जल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि न भस्मात करोति, लेकिन भस्म नहीं कर रहा है।
अगर वह भी भस्म कर देता तो खत्म में हो जाता सब झंझटे, लेकिन वह भी भस्म नहीं कर रहा है। मेरे अंदर जो संताप है, जो आग है, जो संताप की, वियोग की जो अग्नि उत्पन्न हो रही है, वह मेरे शरीर को तो जला रही है, लेकिन न भस्मात करोति, लेकिन भस्म नहीं कर रही है। उसको यह कहा जाए कि संपूर्ण रूप से वह खत्म नहीं हो रहा है। यह भगवान जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा मेरा दुख है कि मैं खुद इतना जल रहा हूँ, मेरे अंदर अंतरताप जो है, वह संताप जो है, वह मेरे शरीर को प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड जला रही है, लेकिन वह मुझको भस्म नहीं कर रही है, अर्थात एकदम खत्म नहीं कर रही है। और आगे कह रहे हैं कि प्रहरति विधि मर्म छेदी न कृतंति जीवितम, अर्थात मर्म छेदी, अर्थात उनके मर्म स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि जो मर्म स्थल है, हृदय इत्यादि जो मर्म स्थल है, जहाँ से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, यही जीवन का एक अंश होता है और इसी को परमात्मा कहा जाता है, चेतना कहा जाता है। उस चेतना में, उस अंतर मर्म स्थल के बारे में भगवान कह रहे हैं कि मेरे मर्म स्थल में यह समझ जाइए कि जो भाग्य है, कह रहे हैं कि विधि माने भाग्य, प्रहति प्रहार कर रहा है, भाग्य प्रहार कर रहा है। काहे कि यह किसी दूसरे के कहने पे माता सीता का परित्याग किए थे, वो भाग्य विधिवत भाग्य के भरोसे थे, विधि का विधान था, उनको त्याग करना बताया जाता है कि जब भगवान रामचंद्र चले थे अयोध्या से वन के तरफ, तो माता सीता जी भी उनके साथ निकली थी। बहुत विद्वान ये भी बताते थे कि वह माता लक्ष्मी की स्वरूप है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के कारण रावण का वध होना था, इसीलिए माता सीता आती हैं और सीता रूप में लक्ष्मी जी आती हैं, उसके साथ जाती हैं। बताया जाता है कि वह रावण जो है वह बतलाया था कि उसकी मृत्यु किसी के हाथों नहीं होती, जो पैदा होता है वह उसके हाथ से नहीं मरेगा, अर्थात जो पैदा हुआ है उसको मरना है, इसीलिए वह किसी गर्भ से नहीं उत्पन्न हुई, वह धरती से। आप सभी जानते हैं जनकपुर मिथिला में वह खेत मतलब मिट्टी से पैदा हुई थी, उस खेत में हल चलाया जाता था, उसमें एक घड़े से पैदा हुई थी सीता जी। तो ऐसे जन्म उनका हुआ था और रावण के विनाश का वह जड़ थी। रावण को वह नहीं चाहती थी कि वह रहे और रावण यह जानता था कि मेरा विनाश यहाँ निश्चित है, लेकिन रावण भी प्रचंड विद्वान था, अपने कुकर्मों के कारण अपने संपूर्ण खानदान के मोक्ष के लिए वह ऐसा किया और माता सीता का अपहरण किया। तो ऐसे तमाम कहानियां जुड़ी हैं, ऐसी कहानियों के लिए बताया जाता है कि मर्म छेदी, वही भगवान अब वियोग में कह रहे हैं कि मर्म छेदी जो भाग्य का प्रहार है, मेरे मर्म स्थलों पर, मेरे हृदय पर प्रहति माने प्रहार तो कर रहा है, लेकिन क्रियति जीवितम, लेकिन वह जीवन को सर्वथा के लिए नष्ट नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है हाय जानकी, नष्ट नहीं कर रहा है, इतना सब मेरे अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन वह नष्ट नहीं कर रहा है। काहे कि माता सीता का इसीलिए ही उनका अवतार मान लीजिए हुआ था, वह रावण का विनाश करवाए। यहाँ पे जो पाप है उसका विनाश हो, धर्म की सदैव रक्षा हो, धर्म की सदैव जय जयकार हो, तो भगवान के साथ बताया जाता है कि किसी भी पति की अर्धांगिनी पत्नी होती, आधा अंग पत्नी का होता है, तो अर्धांगिनी बनकर आई थी जो रावण के विनाश की लीलाओं को रचा था। तो यही बात अब यहाँ पे वियोग है, 12 वर्ष के बाद की घटना है। अब यहाँ पे राजा हो चुके हैं, चक्रवर्ती सम्राट भगवान रामचंद्र है, और अपने लोगों के, अपने प्रजा के कहने पे माता सीता का परित्याग किए। तो वह कार्य था, वह कर्म था एक राजा का, वह राजा का कर्म करते हैं, लेकिन एक पति के नाते कितना रोते हैं, कितना वियोग है, वह सब भगवती जी उत्तर रामचरित में निबद्ध किए हैं। तृतीय अंक है और तृतीय अंक का श्लोक नंबर 31 है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि दलति हृदय शोको उद्वेग द्विधातु न विघ्यते, अर्थात जो मम हृदय, जो मेरा हृदय है, भगवान कह रहे हैं कष्टम भो कष्टम, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, ऐसा वो बता रहे हैं कि बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि मम मेरा हृदय शोको, शोक के कारण व्याकुलता से फटा जा रहा है, लेकिन द्विधातु न विद्यते, लेकिन दो भागों में विभाजित नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं कि विकल कायो मोह, व्याकुलता के कारण कायो में मेरा शरीर, मोह माने मूर्छित, वहति माने हो रहा है, बार बार व्याकुलता के कारण मेरा शरीर मूर्छित हो रहा है, पर न मुंचती चेतना, लेकिन चेतना मुझे छोड़ नहीं रही है। मूर्छित हो जा रहा हूं लेकिन चेतना मुझे छोड़ नहीं रही है। और आगे कह रहे हैं कि ज्वलती ही तनु अंत दाह, जो अंत संताप है, जो अंतर का संताप है, आंतरिक संताप से तनु माने जो शरीर है, ज्वलती जल रही है, फिर भी न भस्मात करोति, लेकिन ये जो अंतरदाह है, जो शोक रूपी अंतःताप है, जो शरीर को जला रही है, लेकिन भगवान को भस्म नहीं कर रही है, ऐसा वह बतला रहे हैं। उद्वेग में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो यहाँ पे बीज धातु के साथ घई प्रत्यय लगा हुआ है, बीज धातु के साथ
घई प्रत्यय लगा हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए विद्यते कर रहे हैं तो विद्यते में देखें तो यहाँ पे विद धातु है। कौन सी विद धातु है? विद धातु। कौन सी नहीं, धातु जो है वो विद धातु है। और यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लगा हुआ है। लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है विद्यते में। तो कहें कि मम हृदय, मेरा हृदय शोक के कारण उद्गालन, शोक से व्याकुल होकर फट रहा है, लेकिन दो भागों में विभाजित नहीं हो रहा है। विकल काय, व्याकुलता के कारण जो मेरा शरीर है मूर्छित हो रहा है, लेकिन न मुंचती चेतना, लेकिन चेतना मुझे छोड़ नहीं रही है। ज्वलती तनु अंतदाह करोति न भस्मात्। कह रहे हैं कि अंतदाह जो आंतरिक संताप है, तनु माने शरीर को, ज्वलती जला रहे हैं। ज्वलती में देखा जाए तो यहाँ पे ज्वल है और ज्वल के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय के साथ यह भी लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है जलती। तो कह रहे अंतदाह जो आंतरिक संताप है, तनु माने शरीर को, जलती माने जला रही है, लेकिन क्या नहीं कर रही है? तो न भस्मात् करोति, लेकिन भस्म नहीं कर रही है। अब भस्म में देखा जाए तो यहाँ पे भस्मन शब्द है और भस्मन शब्द के साथ सात प्रत्यय लगा है। प्रहति विधि मर्म छेदी न कृतंती जीवितम। तो कह रहे मर्म छेदी, और मर्म छेदी में देखा जाए तो मर्मन है, मर्मन के साथ यहाँ पे धातु की बात करें तो यहाँ पे छिद धातु है। छिद धातु के साथ ऋच प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऋणी प्रत्यय है। तो कह रहे मर्म छेदी, जो मेरा मार्मिक स्थल जैसे हृदय इत्यादि मर्म स्थल है, वहां पे विधि माने जो विधाता है, जो भाग्य है, वो क्या कर रहा है? प्रहति, प्रहार तो कर रहा है, फिर भी न कृतंती जीवितम, लेकिन मेरे जीवन को वह नष्ट नहीं कर पा रहा है। कृति में देखा जाए तो यहाँ पे क्रिय धातु, इसमें भी कौन सी धातु है? क्रिय धातु है। और लट लकार में यह भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है कृतंती में। तो कह रहे मर्म छेदी विधि प्रहति, अर्थात मेरे मर्म स्थानों पर यह जो भाग्य है, यह जो विधाता है, यह भाग्य का जो प्रहार है, वह तो प्रहार कर रहा है, वह प्रहार करता है, परंतु न कृतंती जीवितम, अर्थात मेरे जीवन को सर्वथा के लिए वह नष्ट नहीं कर रहा है। पूरे श्लोक में देखा जाए तो छंद की बात करें तो यहाँ पे हरड़ी छंद है। कौन सी छंद है? तो छंद जो है वह हरड़ी छंद है। और हरड़ी छंद के बाद अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ पे अलंकार जो है वो विशेषोक्ति है। छंद जो है हरड़ी छंद है। श्लोक नंबर 31 से तृतीय अंक में भगवान राम का कथन है। भगवान राम कह रहे कष्टम वो कष्टम, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि मेरा हृदय इस शोक से फटा जा रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो रही है, मुझे मूर्छित हो आ रही है, मैं मूर्छित हो रहा हूँ, मुझे मूर्छा आ रही है, लेकिन न मुंचती चेतना, चेतना भी मुझे नहीं छोड़ रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमः संस्कृत।